हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं झारखंड स्टडी फॉर गोल्स, जो किताब जो झारखंड जीके प्रीवियस ईयर सवाल जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जितने भी कंडक्ट एमसीक्यू के रूप में सवाल करते हैं उसी का 40 टॉप एमसीक्यू का आज 19वां लेक्चर है। इससे पहले 18 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके विजिट कीजिए, देखे सारे। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट ध्यान में भी याद रखना है। तो बिना देरी के, हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए इस चैनल में ज़रूर इंटर होइएगा, हमारे फैमिली का मेंबर जरूर बनिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट नए मटेरियल और सेशन के साथ आपके जोरदार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़ाव रहते रहेगा। ठीक है, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो याद रखना, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है हेजे की बीमारी से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब मृत्यु हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, हेजा की बीमारी। दूसरा नंबर सवाल, सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से था? तो याद रखना है, संथाल विद्रोह से संबंधित जो है सिद्धू कानू के अतिरिक्त नीलांबर पीताम्बर भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नीलांबर पीताम्बर। 3 नंबर सवाल, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना जो है 1981 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, नक्षत्र वन और सिद्धू कानू पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना, नक्षत्र वन और सिद्धू कानू पार्क जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टकरोई की लड़ाई कब हुआ था? ये सवाल अच्छा है, तो याद रखना 5 अप्रैल 1575 को टकरोई की लड़ाई हुई थी। 5 अप्रैल 1575 को। सब 5 का कटेबल है, 5 खुद 5 से कटेबल है, 15 भी कटेबल है, 75 भी कटेबल है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। छठा नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखना, पुरुष साक्षरता दर जो है झारखंड में सबसे कम रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल कंफ्यूजन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए पुरुष साक्षरता दर सबसे दर और सर्वाधिक पूछ रहा है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, हम कम पढ़े होंगे, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सही है, सबसे ज़्यादा जो है रांची में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पुरुष साक्षरता, ठीक है, और टोटल साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रांची में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, 7वां नंबर सवाल, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित अवस्थित लड़लाउदह गर्म जलकुंड का संबंध किस नदी से है? तो याद रखना, यह बोरू नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, हटिया रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, HEC की स्थापना 1998 में हुई थी हटिया रांची में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1958। 9वां नंबर सवाल, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत डीप बोरिंग का कार्य किया जाना है? तो याद रखना, जल निधि योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल निधि के तहत। 10वां नंबर सवाल, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि को डाली भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डाली कटारी या डाली भूमि कहा जाता है। 11 नंबर सवाल, सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो सिंदरी सीमेंट संयंत्र जो है धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अमरकंटक की पहाड़ी में से ही निकलती है सोन नदी, और मुहाना है गंगा नदी, और एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ बरसाती नदी नहीं है, मतलब बरसात के पानी पर डिपेंड नहीं है, इसके पानी खुद आ जाता है। 13 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड राज्य में खुला विश्वविद्यालय किस अधिनियम के तहत राज्य में स्थापित हुआ? तो याद रखना है, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। 1992 में जो है यहीं से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, झारखंड में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेल में झारखंड में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखना, झारखंड जो है 5वां नंबर स्थान प्राप्त किया था। कब हुआ था? 2011 में। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, और धनबाद में हुआ था। ठीक है। 16 नंबर सवाल, आदि और अपोर तिपी नामक से प्रचलित विवाह किससे संबंधित है? तो याद रखना, आदि और अपोर तिपी नामक प्रचलित विवाह जो है हो जनजाति से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। 17 नंबर सवाल, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? तो झारखंड बनने के समय जो प्रमंडल थे वह 4 थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक अभी ज़्यादा है, तो एक कौन सा है? तो याद रखना, कोल्हान बढ़ गया।
ठीक है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल, ठीक है। अब झारखंड अलग होते टाइम 4 गो था, अभी 5 गो हो गया। 8वां नंबर सवाल, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल, पलामू गढ़वा लातेहार जिले किस डिवीजन में आते हैं? तो अभी हम पढ़े पलामू प्रमंडल के आधार पर सबसे छोटा डिवीजन यही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, मेदिनीनगर का जिला मुख्यालय है। तो मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय है? तो याद रखना पलामू का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जो है जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है 1964 में हुई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में हुई थी और रूस यानी यूएसएसआर की सहायता से हुई थी और जो है थर्ड ईयर प्लान में। और याद रखना है बोकारो के माराफारी स्थान पे हुई थी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना दामोदर नदी के किनारे। 23 नंबर सवाल, रांची नगर निगम को कितने वार्डों में बांटा गया है? तो याद रखना रांची नगर निगम को 55 वार्डों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड का कार्यरत कहाँ है? तो याद रखना है रामगढ़। एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? कौन सा गलत है? ये ध्यान देना गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है तो देखते पढ़ते हैं। सबसे पहले लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होना चाहिए, ये सही है। लाभार्थी लड़की को 18 वर्ष होने से पहले विवाह नहीं देना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होने कर निकलने तक की पढ़ाई विराम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। योजना के संपूर्ण पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में 2.8 लाख 2,05,000 की प्राप्ति हकदार, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ये गलत है। 26 नंबर सवाल आते हैं। 26 नंबर सवाल है कि झारखंड में शहीदों का उनके जन्म के हिसाब से सही अनुक्रम किया जाए। तो सही जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले तिलका मांझी, फिर वीर तेलंगा खड़िया, उसके बाद बुद्धू भगत, उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। सब पहले था तिलका मांझी, उसके बाद बुद्धू भगत, उसके बाद वीर तेलंगा खड़िया, उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल, झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों की एक इतिहासकार है। तो याद रखना है कि झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम जो है उसका नाम है रमनिका गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष विद्वान गिरधारी राम घोंचू का निधन हो गया। वह किस भाषा के विद्वान थे? तो याद रखना वह नागपुरी भाषा के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिरधारी राम घोंचू था और नागपुरी भाषा से संबंधित रखते हैं। 29 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, ये तो सबको होगा याद। 30वां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? तो झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जो थे उसका नाम था जोसेफ पैचली गैलोस्टीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जो थे जोसेफ पैचली गैलोस्टीन था, ठीक है। उस टाइम 81 अभी भी था, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में यह जो मनोनीत किया गया था एंग्लो इंडियन के द्वारा, वो एक विधानसभा सीट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो पहला कौन था? जोसेफ पैचली गैलोस्टीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, सरदार पटेल पार्क कहाँ स्थित है? तो सरदार पटेल पार्क जो है रांची में स्थित है। 32 नंबर सवाल, हेवी इंजीनियरिंग उद्योग का आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दिया? तो याद रखना यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था? तो प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर था। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बड़ा सवाल है। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो सारंडा वन सिंहभूम क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड की सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2011 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर 2011। 36 नंबर सवाल, हिरन पंजरन के हेतु बिरसा मृग विहार जो है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है झारखंड के हिरन प्रजनन हेतु, हाँ ये वाला खूंटी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? खूंटी में। 37 नंबर सवाल, हरी पहाड़ी नामक झील किस अभ्यारण्य में आता है? तो याद रखना तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद जिले में स्थित है। तोपचांची अभ्यारण्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है, हरी पहाड़ी भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तोपचांची अभ्यारण्य। 38 नंबर सवाल, संथालों का कौन सा पर्व
उराव मुंडा के सरहुल के समान है। तो याद रखना संथालों का बाहा पर्व जो है उराव मुंडा के सरहुल के जैसा पर्व है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक्चुअली सरहुल के पर्व को ही बाहा पर्व कहते हैं संथाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति की लिपि ओल चिकी है? तो संथाल जनजाति की लिपि है ओल चिकी। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1942 में यह स्थापना किया गया था। ठीक है। 40 नंबर सवाल, द फियर ऑफ कोरोना वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से संबंधित है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना है इरम रिजवान शेख के द्वारा किया गया है, लिखा गया है द फियर ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस का डर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रिजवान शेख के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग झारखंड के भूगोल का दूसरा लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर दिए हैं। वन लाइनर में क्षेत्र के आधार पर जितने भी एमसीक्यू वो सारे सवाल देखेंगे। पहला सवाल, किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है वह रांची को भी कहा जाता है। ठीक है, नेतरहाट भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं होगा तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, बिहार झारखंड के कौन से किनारे में? तो उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम। चौथा नंबर सवाल, झारखंड के किस हिल स्टेशन को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? नेतरहाट को। तिलैया बांध बरक्कर नदी में बना है, तेनोघाट बांध दामोदर नदी में बना है, तोराई बांध पाकुड़ में स्थित है, गेतलसूल बांध रांची में स्थित है, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। 12 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा जलप्रपात यानी बूढ़ा जलप्रपात लातेहार में 137 मीटर हाइट है। 13 नंबर, झारखंड में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के लिए जाना जाता है? दामोदर नदी। झारखंड राज्य का आकार के साथ चतुर्भुज। झारखंड की सर्वप्रथम मिट्टी लाल मिट्टी। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।